आदाब, मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है, मेरे को कई दिनों से फ़ोन कॉल आ रहे थे और लोग बोल रहे थे ये नामपल्ली में जो एमआईएम और कांग्रेस के बीच में लड़ाई हुई उसके बारे में कुछ बोलिए बोलिए। तो इसके बारे में तो एक बात बोल दूँ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा तरीके के हालात नहीं होना चाहिए था, ऐसा लड़ाई झगड़ा आपस में लड़ लिए तो कैसा। दूसरी बात, एमआईएम माजिद हुसैन साहब, उनको मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, उन्होंने भी मेरे को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। और रही बात फिरोज खान साहब, उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से मेरे को पहचानते हैं। तो इसके बारे में तो मैं एक बात ये बोल दूँ, ये जो भी लड़ाई हुई इसके बारे में पब्लिक को मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। फिरोज खान साहब कुछ दिन पहले जो है यति नरसिम्हानंद सरस्वती को नबी की गुस्ताखी करा था, उसके बारे में जो है ये दो भी पार्टियां, दोनों भी, ना फिरोज खान ना माजिद हुसैन कोई धरने पे बैठे, ना कोई रैली निकाले, ना कुछ करे, दोनों भी कुछ भी नहीं करे, समझ रहे। हाँ, हमारे सदर वो दे दिए या फिर जो एक एफआईआर दर्ज करे बोले, तो एफआईआर दर्ज करने का तो छोड़ो, एफआईआर दर्ज करने वाले कई ऑटो चलाने वाले एफआईआर दर्ज करे यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ, और कई जने जो है झोपड़पट्टी वाले भी ले लेके जाके जो है बस्ती में लिखा है देखो एफआईआर हम दर्ज कर रहे बोलते। वो नहीं, कोई धरना करे, ये दो भी ग्रुप, कोई रैली करे नहीं, मगर आपस में जरूर लड़ लेंगे पहली फुर्सत में। अब तो समझो इतना सब होने के बाद आपस में कब तक लड़ते रहेंगे, मामला जो है कुछ सुलह में भी हो सकता ना। जरा ये चीज भी गौर करने की वो है, फिरोज खान के सीनियर रेवंत रेड्डी और एमआईएम के सीनियर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनका दोनों तो मिलके है लंदन घूमने जा रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, ये सब बातें बोल रहे और लड़ ले रहे छोटे अपन लोग बीच के लोग। इतना सब होने के बाद तो समझो ये सब कुछ भी नहीं है। मेरा जिधर तक ख्याल है ये हाइड्रा का मामला ज्यादा उठ रहा था, इसको दबाने के वास्ते कुछ तो भी एक वो करना बोल के इन लोगों को चढ़ा दिए, इन लोगों ने लड़ लिए, खत्म। अब देखे हाइड्रा का मामला बिल्कुल दब गया, ये एक हफ्ते से खाली यही है पेपरों में। इसके बारे में एक बात बोलना चाह रहा हूँ, माजिद हुसैन साहब के साथ जितने भी लोग आते हैं वो निडर तरीके के थे, एक से ताकतवर लोग आते हैं, सामने वालों की तादाद बिल्कुल कम थी, लेकिन जब आगे बढ़े आने के लिए तो ये नहीं होना था। लेकिन मैं जो हालत देखा उसमें किसी को अगर शेर दिल आदमी शेर भी किसी को बोल सकते हैं तो ये आदमी है। देखो भाई, तारीफ करूंगा मैं इसकी, सल्यूट करूंगा मैं इसको, मैं सल्यूट करूंगा ये आदमी को। वजह क्या है बोले तो उस्मान मोहम्मद खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे भाई के जैसे है, लेकिन इसकी बात क्या बोले तो सामने वालों की तादाद जो है डबल से ज्यादा है, लेकिन उन्होंने सब में आगे बढ़ के पुलिस के साथ ठहर के जो है रोकते जा रहे हैं। और अगर उस्मान मोहम्मद खान नहीं रहता तो ये लड़ाई और बड़ी होती थी, सामने वालों की टीम जो है आती थी, हो सकता फिरोज खान पे भी अटैक कर सकती थी, उन्होंने सामने आके रोके। और उसी जगह पे आप देखेंगे माजिद हुसैन के हर आदमी जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिरोज खान के 2-3 साथियां छोड़ के बाकी कोई वहां पे नहीं रहे, समझ रहे ना, पूरे हट गए। एक उस्मान मोहम्मद खान रहा पुलिस के लेवल होके फिरोज खान के नजदीक किसी को आने नहीं दिए, जैसा रोकते रहा उन्हें ना, उन्हें फिरोज खान के सामने आके दिखावे के वास्ते कुछ रोकने की कोशिश करना नहीं, बहुत आगे रह के फर्स्ट लेयर को उन्हें रोके। वाकई मैं तारीफ करूंगा, ये लड़ाई रुकने की बहुत बड़ी वजह, लड़ाई वैसे हुई मगर और बढ़ सकती थी, जितने भी उसमें थम गई ना, इसकी वजह मैं उस्मान मोहम्मद खान को मानूंगा। और इसके अलावा मैं बोलूंगा इनको देखो, ये है अंजुम, ये लेडीज होके नो सामने आ रहे हैं, हालांकि उनको डाल के ढकल रहे तो फिर उठ के आ रहे फिरोज खान के सामने ठहर रहे, किसी को हाथ नहीं लगाना, लड़ाई नहीं बढ़ना बोल के बहुत कोशिश करी नो भी। और मगर मैं बोलूंगा शेर तो जो है उस्मान खान को जो लड़ाई बढ़ने नहीं दिया, वाकई में बहुत अच्छा वो करे। अब लड़ाई थम जाने के बाद दोनों पार्टियों को ये एहसास हो जाता है अपन लोग गलती कर लिया, अपन ये गलती करे, अपन ये सामने वाले की गलती है, ये अपनी गलती है, सामने वाले ये वो करे वो एहसास होने के बाद दोनों भी कैसा नहीं करे, दोनों भी मामले को मत दिए। लेकिन क्या होता वो तो छोड़ो, नहीं होना चाहिए ऐसा। आपस में लड़ लेने के वास्ते पहले रेडी रहे तुम लोग, आपस में लड़ने के वास्ते, ये है फिरोज खान, ये है माजिद हुसैन, पहले लड़ लेंगे आपस में, समझ रहे ना। हाँ, इन लोग ऐसा लड़ने के बदल तुम लोग एक जगह रहे तो ऐसा राजा सिंह ये इन लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ तो ही बोलते, पहले जो है कुछ लोगों के खिलाफ बोलते थे, फिर बाद में इस्लाम के खिलाफ उनकी हिम्मत बढ़ते बढ़ते कहां तक चले गए, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे, फिर बोलते बोलते कहां तक चले गए। अब तो जो है नबी की गुस्ताखी करते रहे हम लोग खुलेआम, इतनी बड़ी हिम्मत बढ़ गई। वजह क्या है, आपस में लड़ लेके खत्म, इन लोगों का कोई दुश्मन नहीं है, मुसलमान को कोई दुश्मन की जरूरत नहीं, उन लोग आपस में खुद ही दुश्मन है, अपने आपस में ही लड़ लेते रहते, ऐसे कर लेते रहते, बल्कि पूरे एक जगह रहे तो जो है क्या रहता, कोई तुम्हारे को वो नहीं रहता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लड़ाई करो, बल्कि कानून के दायरे में तुम लोग जब एक जगह रहेंगे तो तुम्हारी तरफ से जो मांग होंगी उसको गिरफ्तारी की, वो ताकतवर मांग रहेगी, समझ रहे। आप यहाँ से फिरोज खान बोल रहा हूँ, वहां से एक बोल रहे, यहाँ से एक बोल रहे, तुम लोग मिलकर जब कानून से मांग करेंगे नहीं ये कैसा गुस्ताखी करा, इसको गिरफ्तार करो बोल के जो है बोलेंगे तो कैसा भी गिरफ्तार करना पड़ेगा उनको, जब का जब वो हाल रहेगा। मगर आपस में लड़ लेने का असर रहते हैं। असल ये जो इस्लाम इतना कमजोर हो रहा है, इसकी वजह तुम लोग ही है।
आपस में लड़ लेने में पहले फुर्सत पे लगे हुए रहते हैं। अपनी जाति दुश्मनियां छोड़ो और जो है जितना हो सकता एकजुट होके रहो, समझ रहे, ताकि जो है कोई तुम्हारे को नहीं करना, मांग अपन कानून करने करे तो जाके इन लोग कानून अपनी बात सुनना। एक पार्टी नहीं, ये पूरे पार्टियां हम लोग एक जगह मिलके ये मांग रख रहे बोले जैसा रहना तुम्हारी। अब हाल देखे नहीं यहाँ पे इसराइल में जो लड़े हुई कितनी आसानी से जो है गाजा पट्टी को उन लोग खत्म कर दे रहे थे, वो कर दे रहे थे, लेबनान को खत्म कर दे रहे थे, फिर ईरान पे हमला कर रहे थे, यहाँ पे कई जगह पे हमला कर रहे थे। जब पूरे एक हो गए तो पूरे मिलके जो है क्या हाल कर दिया इसराइल का, खत्म, एंडिंग पे है बोले जैसा है। और थोड़ा कोशिश अमेरिका देख के जो है, अमेरिका जैसा जिसको खुलेआम सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका हैबत में आ गया। अब क्या बोल रहा, कभी मदद कर तू, कभी नहीं, कभी कर तू नहीं, बल्कि जो है उन्हें हैबत पे है, कहीं मेरे पे आ जाएगा बोल के। और अगर इन लोग इसी तरीके से मिलकर रहे तो इसराइल तो जो है ज्यादा रहने के मेरे ख्याल से नुकसान खत्म, इसराइल नक्शे से मिटने वाला है। और अमेरिका भी खामोश मुंह लेकर खामोश बैठेगा, नहीं बोले तो उसको भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये क्या वजह से हुआ, जब पूरे अलग अलग एक एक वार कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, पूरे मिलकर जब वार करना शुरू करे तो जब वो हुआ। ये है एकता का पावर, समझो अब तो भी, समझ रहे। बस मैं यही बोलना चाह रहा था दोस्तों। आदाब।